फोटोशॉप स्टार्ट कर रहे हैं। कल वाली रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाई थी कल, है ना। देखिए, कल मैंने बात शुरू की थी कि जब भी हम काम शुरू करेंगे सबसे पहले आप एक फ़ाइल लीजिए और अलग अलग फ़ाइलों के बारे में बताया था। देखिए, पहली फ़ाइल के बारे में बताया था कि पेपर ले लें। आप पेपर में जैसे प्रोजेक्ट बनाते हो, स्कूल ही बात की हुई है। अगर मैं मैगज़ीन हूँ तो मैगज़ीन का कवर बनेगा, मैगज़ीन के पेजेस अलग अलग बनेंगे, पोस्टर्स बनेंगे, कुछ भी है। अगर पेपर साइज़ का है तो देखिए यहाँ से पेपर ले लीजिए। पेपर में दो ऑप्शन है, एक यूएस और एक इंटरनेशनल पेपर। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मुझे एक बहुत बड़ा पोस्टर बनवाना है, 20 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा, जैसे फ्लैक्स बनता है, आपने क्या करना होगा, उस केस में कस्टम लेना होगा। अपने हिसाब की साइज़ होगी तो क्या लेंगे, कस्टम। लेकिन अगर पेपर साइज़ में होगा तो इन दोनों में आ जाइए। यूएस पेपर में जब आएंगे तो तीन है, लेटर, लीगल और टैबलॉइड। लीगल की साइज़ 8.5 बाई 14 इंच है, मतलब विड्थ 8.5 और 14 इंच 14 इंच। आगे जैसे अगर आप जाते हो देखो लीगल में तो ये लीगल है, लेटर में जाएंगे तो 11 इंच हो जाएगी, और अगर टैबलॉइड में जाएंगे तो ऊपर 11 होगा, नीचे 17 होगा। बात होती है नीचे में जो चीज़ें आ रही हैं, रेजोल्यूशन, जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा प्रिंट आउट उतना अच्छा आएगा, लेकिन उसकी डिमेरिट है, साइज़ भी उतनी ही बड़ी बनेगी। अब देखिए यहाँ पर 300, इसको बोलते हैं DPI, डॉट्स पर इंच, पिक्सल, यहाँ लिखा है ना पिक्सल्स पर इंच, लिखा है ना पिक्सल्स पर इंच। अब देखिए कितना MB की साइज़ बन रही है ये, 48 MB की। अगर मैंने बोला नहीं मुझे तो थोड़ा सा बारीक चाहिए, हल्का चाहिए, अभी कितने की बन गई, 5 की। बोला नहीं मुझे एकदम हैवी चाहिए, 1000 की, 535 MB का एक पेज बनेगा। कंप्यूटर के लोड करने में नानी याद आ जाएगी, ठीक है। अब तुम समझ लो कि यहाँ पर मोटी मोटी बात ये आ गई। अब जब स्क्रीन पर कुछ देखना है तो RGB लीजिए, क्या लीजिए, लेकिन अगर प्रिंट आउट निकालना है तो आपको लेना पड़ेगा CMY के। स्क्रीन पर देखने के लिए RGB, और अगर प्रिंट आउट निकालना है तो CMY के। फिर से बोल दूँ, प्रिंट आउट निकालना है तो CMY के, और अगर स्क्रीन, LED, पिक्चर, मूवी, फ़ोटो देखने के लिए कंप्यूटर, मोबाइल, आप RGB लीजिए। RGB बोले तो रेड, ग्रीन, ब्लू, और CMY के बोले तो सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। बोलोगे सर RGB में रेड, ग्रीन, ब्लू था, ब्लैक में K क्यों है? सिंपल सी बात है, B, ब्लैक का B यूज़ हो चुका था वहाँ ब्लू में, तो ब्लैक का जो लास्ट लेटर क्या था, K, यहाँ यूज़ कर लिया। एक बच्चे से पूछा क्या है, बोला सियान, मैजेंटा, येलो, काला। हमने बोला ठीक ही बोल रहा है तू, है ना, हमें काला और ब्लैक में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब देखो आगे हमने लिया RGB। देखो अगर यही मैं CMY के लेता हूँ तो देखो और बड़ा हो गया, देख रहे यहाँ देखना, 1000 लिया था, RGB में देखो कितने के थे, 535, और अगर मैंने ले लिया CMY के तो 713 MB, क्योंकि उसमें कलर की प्रोफाइल ऐड होती है। अब इसके अट्रैक्टिव नहीं, अंदर तो उसको पूरा चीज़ें सॉफ्टवेयर में लेनी पड़ेगी। अगर देखो ग्रे स्केल ब्लैक एंड वाइट है तो 178 MB, अगर बिट मैप है तो 22 MB, अगर इसके पास में नीचे में लैब कलर है तो 535। तो ये 5 चीज़ें आपको बतानी थी। पहला हो गया साइज़, दूसरा हो गया रेजोल्यूशन, तीसरा हो गया कलर मोड, चौथा हो गया बिट, पाँचवा हो गया उसकी साइज़। लेकिन देखो 8 बिट है, अगर मैंने 16 बिट लिया, देखो ये कितने की फ़ाइल हो गई। इसका मतलब कभी कभी जब आप अपने फाइल बनाओगे तो बोला जाएगा इतने छोटे साइज में बनाइए, आपको यहीं पर आके ऑप्टिमाइज़ करना होगा, यहीं आके ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए। चलो एक बार मैंने इसको बंद किया, अभी मैंने पेपर पर लिया था, फिर लिया मैंने। अब देखो पेपर की बात ख़त्म की, ये दोनों पेपर की बात आ गई। मैं फ़ोटो पर आता हूँ। देखो फ़ोटो दो तरह की है, लैंडस्केप जो थोड़ी सी विड्थ वाइज होएंगी। अब देखो 3 पेपर, 3 है, 2x3, 4x6, 5x7 और 8x10। जो अच्छा हम लोग फ्रेम नहीं कराते हैं, A4 टाइप का, वो ये है, लगभग 8x10 है। उससे थोड़ा छोटा है, उससे थोड़ा छोटा, और पासपोर्ट साइज़ हो गए। लेकिन अगर आपको चाहिए हाइट में चाहिए तो पोर्ट्रेट ले लेंगे। इसके साथ भी वही है, जितना रेजोल्यूशन, जितना कलर, जितना ये वो सब, इसकी साइज़ यहाँ बढ़ेगी। तो दूसरी बात हो गई फ़ोटो की। तीसरी देखो हम एक वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट का क्या सिस्टम है समझना, हम लेआउट जो बनाते हैं वो वेबसाइट में होता है। बोलो सर उसका समझाइए जरा सा। देखो मैं यहाँ गया, अब मैंने लिखा वेबसाइट लेआउट इन फोटोशॉप, केवल देखने के लिए है, ये यूज़ नहीं होता है, केवल कार्ड के डिज़ाइन बनाते हैं। देखो आई विल शो यू, ये हम फोटोशॉप में डेवलप करते हैं। हम जैसे ये है, देखो आई विल शो यू, ये ना आपको बनेगा फोटोशॉप में, और बाद में उसको मुझे वेबसाइट में HTML में डालना होगा।
HTML के बिना काम नहीं होता है। तो HTML मतलब देखो ये बंदे की फ़ोटो है, अब इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं लिया गया है, यहाँ देखो टेक्स्ट लिखा है कि जो भी डिज़ाइन है ये सारा लेआउट किस में बनता है, लेआउट पहले बनाते हैं फ़ोटोशॉप में, और जब लेआउट बन जाती है वेबसाइट्स की, जब बन जाती है फिर उसको क्या करते हैं, फिर उसको इसमें कर देते हैं, इसको काट कूट करके पीसिंग करके स्लाइसिंग करके ले जाते हैं और ले जा करके HTML में बना के वेबसाइट लॉन्च करते हैं। इसका मतलब है वेब बनाने का भी काम इसी में हो गया कि नहीं हो गया। देखो ऐसी वेबसाइट का लेआउट, क्योंकि चूँकि देखो डिज़ाइन तो फोटोशॉप ही बना के देगा, है ना, इसी वजह से। तो वापसी आ जाओ, अब वेब में गए, अगर हाई रेजोल्यूशन की वेबसाइट है तो ये बनेगी, थोड़े कम रेजोल्यूशन की है, साइज़ की है तो ये बनेगी, नॉर्मल है तो ये बनेगी। तो हमने मान लो हैवी लिया, देखो इसको लिया, अब इसने कितना बोला ये 5.49। अब इसमें मैंने इसको अगर 300 कर दिया, 300, अब देखो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना, क्योंकि उसको पता है अब चूँकि RGB में ही बनेगा, 16 बीट की है, तब थोड़ा बड़ा चेंज हो गया। इसका मतलब ये हो गया तुम्हारे पास कि क्या क्या काम कर सकते हैं बताओ। पूजा पहला हो गया पेपर, सब क्या नाम है, हर्षिता फ़ोटो, तीसरा हो गया वेब, चौथा हो गया मोबाइल के डिवाइसेस के लिए, मोबाइल का स्क्रीनशॉट, सॉरी मोबाइल का जो थीम्स वगैरह बनाने के लिए, इसमें भी इसका इस्तेमाल है। अब मान लो शादी हो रही है तो हमने क्या किया, उनको एक स्टाइल दिया, और एक लड़का लड़की की शादी का जो था उसका डेट का पूरा दे करके, और लड़का लड़की की अच्छी फ़ोटो और उसके साथ बना के दे दिया, बोला कि आज शादी है तो जितने फैमिली मेम्बर हैं आज बैकग्राउंड ही लगा के रखेंगे, सबके मोबाइल में सेम बैकग्राउंड है ना, थीमिंग कर दी, जो देख रहे हैं सब फ़ोटो दिलवाई, सबके हाथ में वही है, सब में सेम चीज़ है, तो थोड़ा अपीलिंग लगता है। अब मान लो अभी आ रहा है 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त की थीम बना के चला गया 15 अगस्त, तो उसकी थीम बना के देनी है, 26 जनवरी की थीम बना के देनी है। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम नेट से डाउनलोड करें, आप चाहो तो क्या करो, वेबसाइट में बना के 20 25 100 200 डिज़ाइनें डाल दो, और उस दिन बोलो कि फ्री डाउनलोड आप करो यहाँ से, जब यहाँ ट्रैफिक आएगी तो आपको विज्ञापन के पैसे वहाँ से आ जाते हैं। इतने सारे काम इसके अंदर में हो सकते हैं, लेकिन हमको दिमाग का ताला खोल करके और चाबी जेब में रखनी है, हाँ, कि भाई ताला फिर बाद में बंद करेगा, अभी नहीं खोलना है, दूसरे को देंगे तो कभी बंद ही नहीं कर पाएंगे। आगे तो ये हो गया मोबाइल डिवाइसेस, मैं ज़्यादा स्पीड तो नहीं चल रहा हूँ, चल जाएगा है ना। आगे देखो लास्ट में क्या आ गया, फिल्म एंड वीडियो। मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ, देखो मैंने बोला मुगले आजम ओल्ड मूवी, देखो बताता हूँ तुमको, वही सिखाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ मैं। जब ये पहले जब ये मूवी बनी थी तो ये था इसका पोस्टर, ये ब्लैक एंड वाइट थी, ये मधुबाला और दिलीप कुमार है, अभी हाल ही में निपट गए हैं ये, हाँ हाँ ठीक है। तो ये मधुबाला और ये थे। अब तुमको मालूम बाद में क्या हुआ, इस मूवी को कलर किया गया 50 साल के बाद में। कब रिलीज़ हुई थी देखो, तुमको दिखाता हूँ, इन विच ईयर मुगले आजम मूवी वॉज रिलीज्ड, 1960 की मूवी थी, ठीक है। अब देखो आ गया है ना, इन विच ईयर मुगले आजम मूवी वॉज कलर्ड, किस पर आया, 2004 Here's a में। summary दो from मिनट रिकॉर्डिंग चल रही है। Wikipedia. Mughal-e-Azam was the first black and white Hindi film to be 2004 digitally आगे colored. कितने साल के The बाद color इसकी version, released on कलरिंग the किया, 12th of 44 November साल के बाद में। 2004, अब जो was also कलरिंग a किया commercial कैसे किया success. होगा कलरिंग, अब देखो दिखा रहा था मैं तुमको, इसी फोटो को फोटोशॉप में ला करके, अब देखो पहले ये थी, ठीक है, अब तुम देखो ये कलर में क्या, ये कलर में, ये ब्लैक एंड वाइट थी, सबको कलर किया गया, ऑल कलर्ड। कैसे किया होगा तुम बताओ, ये देखो ये था पृथ्वीराज कपूर, ये ब्लैक एंड वाइट मूवी थी, सबको कलर किया गया। हाउ इट हैज़ बीन डन बाय यूजिंग द टूल्स, उसमें से एक फ़ोटोशॉप भी इस्तेमाल किया गया। इसीलिए इसमें एक तुम्हारे पास ऑप्शन आता है, क्या लिखा है बताओ, फिल्म एंड वीडियो। अब इसमें एक सिस्टम आता है, मूवी की क्लिप है, ध्यान से सुनना, मूवी की क्लिप है, मान लो उसमें से कोई पर्टिकुलर शॉट तुमको लेना है, फ़ोटो चाहिए। हमारे पास ऑप्शन क्या आता है कि हम मूवी को पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें और उसकी फ़ोटो बना लें। क्या करेंगे, पॉज किया उस जगह पर और उसकी स्क्रीनशॉट ले ली, फ़ोटो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जेपीजी बन गया। लेकिन इसमें एक ऑप्शन है कि आप मूवी को ना किस में, फ़ोटो में कन्वर्ट कर लोगे। ये क्या करेगा, मूवी को फ़ोटो में कन्वर्ट करेगा। बताता हूँ कैसे होता है। 1 मिनट की मूवी में कितने फ़ोटो निकलते हैं, तो इनकी होती है, देखो फ्रेम्स कितनी होती है, ये देखो NTSC, ये देखो लिखा है ना, ये देखो 29 पॉइंट ये लिखा है। इसमें 1 सेकेंड में 30 फ़ोटो होती है,
एक सेकंड में, हाँ 30 फ़ोटो आती है, उसको बोलते हैं फ्रेम्स पर सेकंड। क्या बोलते हैं? फ्रेम्स पर सेकंड। तो एक सेकंड में अगर 30 फ़ोटो है तो एक मिनट में कितनी फ़ोटो होगी? 1800 फ़ोटो होगी। अब उसमें तो जो आपको पसंद है निकाल लीजिए, बाकी को आप हटा दीजिए। अब मान लो मैंने फ़ोटो में बुला लिया, ब्लैक एंड वाइट को बुला लिया, और सारे फ़ोटो को मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें? कलर में। और फिर जब मैं वापसी करूँगा फ़ोटो से मूवी में, तो कलर्ड हो जाएगी मूवी की नहीं? फिर से समझना, ब्लैक एंड वाइट को मैंने फ़ोटो में बना लिया, मंगवा लिया, कन्वर्ट किया, और सारे फ़ोटो पर काम किया कलर्ड, और फिर वापसी करेंगे क्या? फ़ोटो टू मूवी, तो वो क्या हो जाएगा? मूवी बन जाएगी। सर ऐसा होता भी है क्या? देखो जो मैं बताऊंगा पक्की चीज़ बता रहा हूँ, देखो मैं छुपा कर नहीं बताता हूँ। टूल्स टू कन्वर्ट पिक टू फोटो, सॉरी फिर कहते हैं टूल्स टू कन्वर्ट मूवी टू फोटो। देखो वीडियो टू फोटो, According to Wondershare वीडियो UniConverter, टू Wondershare फोटो में आ जाती UniConverter, है। best अब video मैंने to बोला JPG converter for टूल्स टू Windows, कन्वर्ट Mac. फोटो टू वीडियो, Convert videos to JPG. उसके लिए भी Here's a आता है। summary from अब Wondershare तुम समझ लो, ये जब UniConverter. सारी चीज़ें Top हैं 6 free तो इसका photos to मतलब video फोटोशॉप converter. इसमें आ रहा होगा कि नहीं आ Wondershare रहा होगा? video, मैंने image बहुत to बड़ी बात video, बताई है तुमको, अगर MP3 दिमाग care सोचने photo वाला to होगा video, तो तुम सोच capturing सकते हो कि image यार to तो video, गजब की चीज़ है। photo to video हमारे मम्मी converter पापा दादा Android दादी की app. पुरानी फोटो को हम ला Wondershare करके video, कलर कर सकते image हैं to क्या? video, कलर MP3 कर care सकते photo हैं, to video, थीमिंग दे सकते हैं, capturing बढ़िया image to बना video, सकते हैं। photo ये to तो मैं video जब मेरे घर के converter बहुत सारे Android फोटो मेरे app, पास में हैं, and मैं more. सबको एक बना करके सोचता हूँ सबको गिफ्ट कर दूंगा। हाँ करेंगे उसको, वो फुद्दू है वो। हाँ देखो आ जाओ, कम ऑन। अब देखो इसमें आगे तुम्हारे पास, और तुमको मैंने क्या क्या बात की? डिफ़ॉल्ट, यूएस पेपर, इंटरनेशनल पेपर, फ़ोटो, वेब, मोबाइल डिवाइस, फिल्म एंड वीडियो। अब लास्ट में कस्टम जो अपने हिसाब से है। अब देखो लास्ट में चीज़ आती है बैकग्राउंड, मैंने कल बात की थी। अगर यहाँ देखो वाइट लेंगे तो पीछे जो आएगी वाइट आएगी। अगर मैंने बोला बैकग्राउंड कलर, तो ये जो पीछे बैकग्राउंड कलर है ये आएगा। और अगर मैंने करा है ये ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट आएगा। तीन चीज़ें आएंगी। अब मैं इसका इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने जो आपसे बात किया है उसका काम क्या है, इसका मैंने बात किया आपको फाइल न्यू के ऊपर में। दिमाग में गया होगा थोड़ी बात, पक्की गई। अब एक न्यू फाइल किया, देखना फटाफट देखिएगा। मैंने लेटर लिया हुआ है, या मैं इंटरनेशनल पेपर लेता हूँ, इंटरनेशनल पेपर। अब यहाँ A4 है, A4 में गए, यहाँ पर गए, देख रहे हो A4 में आ गए। अब यहाँ पर मैंने एक लिया तो बैकग्राउंड के साथ लिया, दूसरा देखना, फिर मैंने न्यू लिया, न्यू लिया। इस बार मैं A4 लिया, लेकिन इस बार मैंने लिया बैकग्राउंड कलर। देखना ये जो थोड़ी सी येलोइश या इसको मैंने पेल कलर है उसके अकॉर्डिंगली वो आएगा, आ गया। और तीसरी जो मैंने फ़ाइल खोली, अब देखो उसमें बैकग्राउंड नहीं लेने वाला हूँ, तो मैंने क्या लिया? ट्रांसपेरेंट, आ गया, ये ट्रांसपेरेंट आ गया। अब तीन फाइलें खुली हैं, देखो ऊपर पहली फाइल यहाँ, दूसरी फाइल यहाँ, और तीसरी फाइल यहाँ। खुली कि नहीं? पक्का? तो ये चीज़ें तुमको दिमाग में लेके चलनी है। सर इसका इस्तेमाल क्या करेंगे? अब याद कीजिए, मैंने आपको उस दिन एक छोटी सी फ़ोटोग्राफ बना के दिखाई थी। देखिए यही था आपका फ़ोटोग्राफ, दिस वाज द फोटोग्राफ, यही था ना। एक लेयर में लिया था ग्राउंड, एक लेयर में लिया था आसमान, स्क्रीन उसकी स्काई, और एक लेयर में कुत्ता, और एक लेयर में ये बच्ची। चारों को लिया मैंने, डॉग्स को। अभी इसमें फिनिशिंग थोड़ा सा मैंने हड़बड़ी में बनाया था। अब तुम बताओ, जो मैंने बैकग्राउंड यहाँ फ़ोटोग्राफ्स ली है, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए बाकायदा मैं इसमें ले सकता हूँ। देखो कैसे करता हूँ। मैं गया नेट पर, गया मैं नेट पर, जाने के बाद मैं आई एम टेकिंग सम इमेजेस। हाँ अब मैंने लिया रोजेज़, ले लो ले लो। अब देखो आगे रोजेज़ में आ गए, जल्दी आ जाओ। रोजेज़ में आ गए, रोजेज़ में आ गए। देखो रोजेज़ में आने के बाद में देखो, कम ऑन। अब मैंने ये लिया, इस रोज़ को ले लिया, ले लिया। अब इस रोज़ को मैंने लेने के बाद यहाँ से कॉपी करा, आ करके फ़ोटोशॉप में लाए, और देखो लेयर को ऑन किया। देखो लेयर हमेशा ऑन क्यों रखना ज़रूरी है, पता चले कि आपको खाली ध्यान रखना है, एक एक करके हम बात करेंगे, मज़ा आएगा आपको। अब मान लो अगर आपको इतनी चीज़ें नहीं पसंद है, यहाँ देखिए ना, विंडो, Indian अफगानी पैसे. फ्लाइट्स, वहाँ पे अफगानी होता है 5 पैसे। ये देखो आ गए। अब देखो तुम्हारे पास बैकग्राउंड आ गई। मैं ना तो तुम लोग को ले गया था, मैं इमेजेस पर ले गया, रोजेस पर गया, यहाँ गए कॉपी इमेज, यहाँ आ गए पेस्ट किया। देखना पेस्ट किया, कर दिया। कंट्रोल C और कंट्रोल V था, और कुछ नहीं था। अब देखो मैं ना चाहता हूँ कि किसी के, वो जो लड़की फ़ोटो में थी
उसके पास बगल में या कुत्ते के पास मुंह में इसको, कुत्ते के मुंह में इसको डाल दूँ फूल को टेढ़ा करके। ठीक है, अब देखो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर हटा दिया, हटा दिया, बता देंगे, बैकग्राउंड हटा दिया। बैकग्राउंड हटाने से क्या हो गया, अब वो हट गया। अब मैंने इसको क्रॉप टूल लिया, क्रॉप टूल, क्रॉप टूल लिया और इसको कट मार दिया, आगे हट गया, आगे। अब इसको मैंने यहाँ सेव किया, ले लिया यहाँ से। अब देखो मैंने उस फाइल को लेता हूँ मैं, फाइल ओपन, डेस्कटॉप पर पड़ी है हमारी, JT1 के नाम से, यही है ना, जस्ट ट्रायल 1, ले लिया, आ गई, इसमें गए। अब इसको यहाँ से कॉपी किया, आ गए किसमें, JT1 में गए। देखो यहाँ लेयर्स हैं, अब लेयर यहाँ पर ऑन है, एक न्यू लेयर ले लिया मैंने, ले लिया, पेस्ट कर दिया। अब देखो बैकग्राउंड आया है, बैकग्राउंड नहीं ना आया। अब बैकग्राउंड नहीं आने का फ़ायदा क्या है हर्षिता बताओ? बैकग्राउंड आने का फ़ायदा है कि आप इसको कहीं भी अरेंज कर सकते हो, कर सकते हो ना। अब मैंने इसको किया, इसको टर्न कर दिया, देखो किया, एंटर की छोटा किया। पहले जूम कर लेता हूँ ताकि पता चले मैं कर क्या रहा हूँ। आ गया। अब फिर मैंने प्रेस किया, इसको ला के इसके ठीक है। अभी इसको मैं चाहूँ तो इसको प्रॉपर और छोटा, कुत्ता से थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना, एडजस्ट किया। अब इसको थोड़ा अंदर एडजस्ट कर दे रहा हूँ, इधर एडजस्ट कर दे रहा हूँ कि ले कुत्ता इसको लेके। अब पहली बार को देखेगा बोलेगा भाई तो बड़ा बढ़िया है, कुत्ता फूल लेके बैठा है। तुमने क्या किया, मैंने तुमसे यही बात की ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के बारे में, कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जब होगा, इसी को हम, इसी इमेज को हम अगर चाहें, अब देखो मैं पावर पॉइंट में अगर काम करता हूँ, पावर पॉइंट में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर तुम्हारा वीडियोज़ में भी डाला हुआ था, इसको फिर यहाँ पर दिखा दूँ, Ctrl+A, डिलीट मार दिया इसको मैंने। अब इसको मैं थीम चेंज कर दे रहा हूँ, हाँ, तब पता चलेगा कि मेरी चीज़ें वहाँ से आ रही है कि नहीं। देखो ब्लैक ले लिया, ब्लैक लेने के बाद मैंने पेस्ट किया। अब देखो यहाँ पर आ गया कि नहीं, बैकग्राउंड आया ना। सर आप तो बोले थे कि नहीं आएगा, अभी वो फ़ोटोशॉप से मैंने उठाया है। अब देखो मैंने फ़ोटोशॉप में गया, इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ, देखना सेव एज, डेस्कटॉप पर लिखा मैंने रोज़, ओपन द डोर, रोज़ विदाउट, रोज़ विदाउट क्या बोला मैंने, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आ गया, पहला हो गया। और इसको लेकिन PNG में रखेंगे, देखो यहाँ PNG, वेयर इज PNG, हाँ उसको रहने दो, एक को आ गया PNG, आ गया, देखो सेव कर दिया। अब मैं तुम्हारे, सॉरी इसमें कंप्लीट नहीं हुआ था, ओके कर दिया। अब मैं अगर इसमें आ करके इस थीम में इसको यहाँ से डिलीट मार दिया और मैं उसको लाना चाहता हूँ, इंसर्ट किया, इंसर्ट में पिक्चर पर क्लिक किया, पिक्चर पर क्लिक करने के बाद में, पिक्चर में क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पर गए, डेस्कटॉप पर गए, डेस्कटॉप पर जाने के बाद में यही था ना PNG, हाँ देखो यहाँ। अब इस फोटो को अब मैंने क्लिक किया हुआ, अब मैंने यहाँ से देखो टर्न किया। अब देखो तुम बताना कि थीम बनाना कितना आसान होता है, ये देखो। अब देखो यहाँ थीम, यहाँ पर मैंने यहाँ थीम बनाई, एंटर किया, ठीक है, एंटर कर दिया, आ जाओ बाहर आ जाओ। अब ये बना कि नहीं बना, ये तुम बताओ, इसका, इसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? इसकी जर्नी शुरू हुई थी नेट से। नेट से ये कहाँ आया? फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप में क्या हटा? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हटने के बाद मैं उसको अगर यहाँ ले आया हूँ तो और कहीं जा सकता है कि नहीं? कहीं भी जा सकता है, ठीक है। मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर में कि फ़ोटोशॉप का जादू जो है ना वो अलग है। तो मैं तुमसे खाली ये बात करना चाहता था बैकग्राउंड की बात। अभी तक मैंने 3 बातें की। न्यू में क्या बातें की? देखो, एक ट्रांसपेरेंट होगा, एक वाइट होगा और एक बैकग्राउंड कलर होगा। अभी जो मैंने काम किया वो कौन सा था? ये कौन सा था? ये था बैकग्राउंड के साथ में। ये देखो,
ये तो मैंने इसको यहाँ ला के दिया फ्लावर। ये आपका बैकग्राउंड कलर ये येलो वाला है जो नीचे चल रहा है। अगर यहाँ पर है सर, पहले आप इसके ऊपर में आइए। देखिए टूल के बारे में, वी से मूव, एम से मॉर्की, एल से लेसो, डब्ल्यू से मैजिक इवेंट, सी से क्रॉप और के से स्लाइस। पहले ये 6 आपको टूल याद होना ज़रूरी है। हाँ, पहला देखो मूव के लिए वी, ऊपर देखो एम से मॉर्की। सर इसका काम क्या है? अब मान लो मैं एक फ़ोटो लेकर के आता हूँ, नेट पर गया, मैं एक यहाँ से फ़ोटो लेके आता हूँ। आई टुक दिस, ले लिया। मुझे ये मान लो ये लग रहा है कि आई शुड टेक दिस, ले लिया। लेने के बाद मैंने कॉपी करा, फ़ोटोशॉप में आ गया। आने के बाद यहाँ देखो मैंने पेस्ट करा। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल टी, जैसे करेंगे तो रिसाइज करने देता है। मैंने इसको बड़ा कर दिया, आ गया, एंटर किया, आ गया एंटर। अब मुझे ना केवल ये एरिया चाहिए। मैंने यहाँ से देखो मॉर्की टूल लिया। अब देखना कैसे कैसे मॉर्की लिया, यहाँ से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, कॉपी किया। जैसे कॉपी किया देखो यहाँ पर आप देखो लेयर 1 है, और जैसे मैं इसको पेस्ट करूँगा एक और लेयर आ गया। सर पेस्ट कहाँ हुआ अभी बताता हूँ। ये देखो ये आ गया यहाँ पर। अब फिर मैंने बोला कि मुझे एक और लेयर खाली ये गोल चाहिए फ्लावर। तुम यहाँ मॉर्की में प्रेस करके रखोगे बटन, यहाँ से इलेक्ट्रिकल टूल को लोगे और ऐसे करोगे तो क्या आ गया, गोल आ गया। फिर मैंने कॉपी करा, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। ये बोला नहीं करने दूंगा, क्यों? क्योंकि मैं गलत लेयर पर हूँ। इस पर आ गए, लेयर पर आ गए, फुल तो इस पर था। अब कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया। जैसे वी किया ये देखिए आ गया ऊपर। सर ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हम कहीं भी कुछ कर सकते हैं, लग रहा है ना इसमें। इसका मतलब है ये हो गया सिलेक्शन करने के लिए। देख रहे हो ये दोनों क्या, जो जो मुझे सेलेक्ट करके कॉपी करना है, एरिया सेलेक्ट करो और कॉपी करो और पेस्ट कर लो। अगली टॉपिक जो इसमें तुमको दिखा रहा हूँ, ये देखना, दूसरी फाइल पर गया, इस बैकग्राउंड पर गया। अब मैंने एक और फाइल लेता हूँ, देखना। हाँ, नेट पर ही ले रहा हूँ जा करके। इमेजेस वहाँ इजीली मिल जाती हैं, इजीली मिलती है। अब मान लो मैंने बोला मुझे ये देखो यहाँ आपने इस फूल को लिया, हाँ इस फ्लावर को ले लिया। लेने के बाद में मैं देखना इसको लेता हूँ, थोड़ा सा इसकी रेजोल्यूशन अच्छी है। अब देखो यहाँ से कॉपी किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ गया और मैंने पेस्ट कर दिया। देखो तुम समझ गया होगे कि ये बैकग्राउंड लेयर है और ये कौन सा लेयर है जो मैंने फ़ोटो कॉपी करा है। कंट्रोल टी करा, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, एंटर किया, जूम। अब देखो जेड प्रेस करने से जूम होता है। जूम होने से दिखाई बड़ा होगा, बड़ा नहीं हो रहा है, खाली दिखाई। जब तुम दूरबीन लगा के देखते हो तो कोई आदमी बड़ा नहीं हो जाता है। एक बच्चा अकेला, हाइट नहीं बढ़ रही, डैडी बोल रहा है हाइट बड़ी कर दूंगा, कैसा दूरबीन से, पागल है वो, केवल दिखाई पड़ेगी, होगा नहीं। वैसे यहाँ पर अब देखो यहाँ लेसो टूल पर जाते हैं। पहले किस पर गया था, इस पर मार्की पर गए थे, अब लेसो पर जा रहे हैं। देखना लेसो में गए। लेसो में क्या खूबी है, अब आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके ऐसे, जो आपको लगता है, मैं थोड़ा टाइम नहीं दे रहा हूँ, मैं बाहर बाहर आउटलाइन ले रहा हूँ इसका। हाँ लिया, देखो लेने के बाद में कोई भी चीज़ बारीक से बारीक जो होगी, आप थोड़ा मेहनत करिएगा, मैंने टाइम नहीं दे रहा हूँ मैं, है ना, नहीं तो मैं टाइम दूंगा तो हो जाएगा, है ना। देखो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट मार दिया, मैंने कट मार दिया, इसको डिलीट मार दी। अब इसको पेस्ट किया, अभी आया कि नहीं आया? चूँकि मैंने ठीक से काटा नहीं था, फिर भी कटने का तरीका आ गया कि नहीं। किससे कटा, वो कौन सा टूल था? लेसो टूल से था। कौन सा टूल था? लेसो टूल था। दूसरा एक और टूल इसके अंदर मैं दिखाता हूँ, मैं ये देखो ये आ गया। लैपटॉप में जो है वो प्रैक्टिस करना हाँ शुरू कर दो इस पर, साथ साथ एक बार इसको सुन भी लो दोबारा। वीडियो कल वाली नहीं बन पाई थी। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ऊपर देखो मेरा बेटा, गौर करो। देखो यहाँ पर एक मैग्नेटिक लेसो टूल है, देख रहे हो मैग्नेटिक। इसकी खूबी क्या है ना, तुमने यहाँ क्लिक करा, अब तुमने इसको लेके चलोगे अपने आप ही, देखो इसका जोन पकड़ता है। देखो देखो मैं खाली मूव कर रहा हूँ माउस, देखो मैं कुछ क्लिक नहीं कर रहा हूँ। लुक एट माई माउस, मैं खाली इसके कोना कोना में जा रहा हूँ और ये खुद से जहाँ इसका डीप कलर है वहाँ से ये शुरू कर रहा है, देख रहे हो। लेकिन अभी तुमको फिर सीख लो, लास्ट में डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि 2 कपड़े देखे दुकान में, बोला ये वाला पैक कर दो, बाद में पता चला कि नहीं वो वाला ज़्यादा अच्छा था, सस्ता भी था और बढ़िया था। ठीक है, वो काम नहीं करना है, ठीक है। शुरू में सब अच्छे लगेंगे, शुरू में जब बच्चा हाँ हाँ बहुत अच्छी ऑफर चल रही है। ये देखो आ गए, आ गए। यहाँ देखो
अब मैं वहाँ बाद में जाना 12 देखो यहाँ देख सेलेक्ट हो गया लास्ट किया। अब कंट्रोल एक्स कर लिया मैंने, कंट्रोल एक्स बोले तो कट। अब देखो क्या होता है समझना, एक यहाँ पर चीज़ आती है ऊपर क्या लिखा हुआ है फीदर, देखो फीदर लिखा हुआ है ना, फेदर लिखा हुआ है। फेदर को अगर मैंने ज़ीरो कर दिया देखना, देखो फेदर को मैं ज़ीरो कर देता हूँ आगे। इसको करके इसके बीच में कोई और फोटो भी लग सकती है। कुछ भी, कुत्ता बिल्ली सुअर इंसान भगवान सब कुछ लग सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं बादल घुसा सकता हूँ, इसके अंदर मैं तोप चला सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी, मैं इसमें डोनाल्ड ट्रंप को डाल दूंगा, हाँ कोई मतलब नहीं है। हाँ अब देखो आगे इसके अंदर गौर करो, इस बार मैं देखो फेदर जीरो है, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक लेस, एक एक चीज़ पर मैं एक्सपर्ट कराना चाह रहा हूँ ताकि तुमको दिक्कत ना हो। देखो इसको मैंने लिया, अब देखो ऐसे करेगी जी। नहीं, यहीं पर कन्फ्यूज़न और अपना दिमाग कम लगाना, जैसे बता रहे हैं दिखाता हूँ अभी। अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग लगाओगे तो वहीं रह जाओगे। एक बंदा लड्डू इसलिए ना खा पाया कि मैं घर में बूंदी में घर बना लूँगा, और उसके ना का घर में बेसन जब बनाना शुरू किया तो ना लड्डू बने ना बूंदी, लास्ट में उसको बस कि बतासे खा के ज़िंदगी गुजारनी पड़ गई। इसीलिए इसमें दिमाग से चलना, जो मैं बोलूँगा उतना ही सुनना अभी, फिर जब तुम बोलोगे फिर मैं भी सुनूँगा, ठीक है। शुरुआत में नहीं, शुरुआत में अगर तुम्हारा ज्ञान लूँगा तो मेरा ज्ञान खराब हो जाएगा। जैसे एक लड़के ने पापा ने बोला देखो अब यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ेगा देखना, मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया है। अब देखो थोड़ा सा क्या दिक्कत आएगी देखना। हाँ देखो अब इस फोटो में तुमको ठीक कटा है, तुमको अच्छा लग रहा होगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बताओ क्यों। कट्स दिखाई पड़ रही हैं, कट्स मिक्स होनी चाहिए थी साइड में नहीं, वो भी है, वो तो हम मिटा देंगे, मगर फिर भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि अलग सा लग रहा है कि नहीं अलग सा। मैं चाहता था कि एजेस मैच कर जाएं पीछे वाले कलर के साथ में। अब देखो मैं कैसे करूँगा देखना, फिर मैंने गया, यही तुमको सिखाना था मुझे इसमें कटिंग के दौरान। देखो कंट्रोल डी, मैं यहाँ गया फेदर में, देखो मार्केट टूल लेसो टूल लिया, फेदर में गए और यहाँ 25 या 20 कर दिया मैंने, 20 पिक्सल। समझना इसका फ़ायदा क्या होता है। हाँ हाँ आराम कमिंग, देखो मैं यहाँ पर था। अब देखो पहली बार मैंने क्या कि अब ये ले लिया मैंने फेदरिंग ली, फेदरिंग लेने के बाद में अब अगर मैं क्लिक करता हूँ, अब देखना अभी क्या करेगा। वो तो तुमको लेसो वाली है, ले रहे हैं ना, आगे यहाँ आगे देखो फटाफट फटाफट, दिस इज़ हियर फॉर नाउ 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 नाउ, आगे जय श्री साईनाथ महाराज आगे। अब देखो इसको अगर मैं कट करता हूँ तो देखना साइड से देखो उसमें कुछ फेदर आ गया, पहले साइड बिल्कुल सिंपल सा था। अब देखो अब इसको अगर मैं पेस्ट कर दिया, अब देखना क्या फ़ायदा होगा इसका, तुमको दिखाता हूँ। अब देखो लग रहा है ना कि साइड थोड़ा सा इसमें लग रहा है सॉफ्ट है, पहले थोड़ा सा सीधे खड़ा खड़ा दिख रहा था। बोलो सर अगर सेम कलर पीछे कर देंगे, यहाँ पर एक आई प्रेस करें, नहीं लगेगा, बताता हूँ। अब देखो दिखाता हूँ, अभी तुम दोबारा जब देखोगे तो पता चलेगा, है ना। दोबारा किया, अब इसको मैंने कंट्रोल ए करके इस लेयर में आ करके और मैंने इसको बैकग्राउंड कलर किया। अब देखो क्या हुआ, सेम कलर में डाल दिया, थीमिंग सेम बन गई, इसकी थीमिंग बन गई। अब मैं यहाँ से अगर चाहूँ तो ये जो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, ये जो चीज़ें दिख रही हैं ये सारे डिलीट किया जा सकता है। कंट्रोल डी, इस फ्लावर में गए, जिस लेयर पर जब तक नहीं जाएंगे ना तब तक वो काम नहीं करने देगा, तब तक वो काम करने देगा ही नहीं, है ना। देखो पापा मुझे वेदांता से डायरेक्ट मैसेज आया कि आप आके लगवा सकते हैं, आपको हाँ तो सीधे चल के हम लगवा लेंगे उसको। ओके ये करो, एक्नॉलेज करो, एक्नॉलेज करो। नहीं स्पुतनिक की ये देखो, फिल्म है। नहीं वो दोनों को तुम अभी देखोगी, अभी लॉन्ग रन में जब देखोगी ना, लॉन्ग रन में देखोगी, लॉन्ग रन में देखोगी तो तुमको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब तुमको ही मैंने खाली क्या दिखाने की कोशिश की, देखो मूव टूल, ये मार्केट टूल, ये लेसो टूल कर लो, लेसो टूल आ गया। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो मैजिक वॉन्ड बताऊँगा, एक कलर उड़ाने के लिए होता है, क्रॉपिंग है। तो इस सेशन को पहले एक बार दिमाग में डालने की कैसे कोशिश करोगे, जो मैंने बात की वो टूल्स का शॉर्टकट आपको याद कर लेना है। देखिए यहाँ वी, इसका मॉर्की का एम, लेसो का एल, मैजिक वेंट का डब्ल्यू, क्रॉप का सी। लास्ट वर्ड हाँ नहीं नहीं, यहाँ पर यहाँ लाओगे तब देखो, बता अब जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, देखो एम से मॉर्की, यहाँ पर आ गए एल,
यहाँ आगे W, यहाँ C से क्रॉप, यहाँ I से आई ड्रॉपर, यहाँ J से रेड आई टूल। सबका तुमको शॉर्टकट कॉपी में लिख करके याद कर लेना। उससे क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर हूँ, देखो मैंने V प्रेस किया ऊपर पहुँच गए, Z प्रेस किया देखो नीचे आ गए, देखो नीचे, H प्रेस किया हैंड पर आ गए, L प्रेस किया देखो लेसो में आ गए, M प्रेस किया मॉर्की में आ गए, W प्रेस किया मैजिक वॉन्ड में आ गए, C प्रेस किया क्रॉप में आ गए। तो क्या होता है, बार बार चूहा पकड़ के वहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। चूहा मतलब माउस, ठीक है। इसको यहाँ पर क्लोज करो। आज कल जो है इस पर मैं काम जैसे सिखाया मैंने, आज जो बैकग्राउंड वगैरह की बात की पक्का हुआ होगा। धीरे धीरे इस पर काम करो। नतीजा क्या होगा, तुम्हारे दिल में एक बात थी उसको लास्ट में कर देता हूँ। देखो धीरे तुम्हारी छोटी सी बात पूरी कर देता हूँ। देखो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर मैंने भगवान की फ़ोटो ले लेता हूँ, इमेजेस, भगवान विष्णु होंगे, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के सब अवतार हैं, उन्हीं का सब अवतार हैं दुनिया में, उन्हीं का सारे अवतार हैं बेटा। भगवान विष्णु के ही यही हैं जो राम बन के आए हैं, यही कृष्ण हैं, यही गुरु नानक हैं, यही सब हैं। हाँ, जो लोग नहीं जानते हैं उसका अलग हिसाब किताब है, लेकिन हैं यही। अब देखो आगे, देखो मैंने क्या किया, जूम प्रेस किया, देखो प्रेस किया, देखो यहाँ लाए। अब देखो मैंने एल प्रेस किया, एल से लेसो टूल था कि नहीं लेसो टूल, बताओ। अब देखो यहाँ से देखना कैसे, हर्षिता दिमाग में आ रहा होगा मेरी बात, बाबा रक्षा करे सबकी। क्या होगा खराब, शेषनाग इनके भाई है ना। हम बताएंगे उनके बारे में पूरी डिटेल, मैंने फीडबैक कलेक्ट नहीं किए हैं। आगे देखना, अब यहाँ पर आकर के क्लिक करा, अब ये सिलेक्शन हो गई। फिदरिंग कितनी है, 20 है। अब मैंने यहाँ से कट करा, कट, और ये सारी डिलीट कर दी। डिलीट करने के बाद में यहाँ गए, मेरा नंबर ले लिया, वो खुद शेड्यूल करके मुझे हाँ फोन कर देंगे। अब देखो यहाँ आ गए। अब तुम जूम करो, अब देखो थोड़ा यहाँ पर ना ये कट सा लग रहा है। ये पता है क्या करेंगे, हाँ, मुझे हाँ। लिंक भेजेंगी, मैं पेटीएम से पेमेंट कर दूंगी और मेरे अपॉइंटमेंट स्लिप आ जाएगी और जाके लगवानी है। ठीक है, ये लाइन में देखो, भी नहीं लगना। हाँ ये देखो सही ये है ना? वो सही है। अब यहाँ पर आ गए। अब मैंने क्या किया, यहाँ मॉर्की टूल लिया, देखो मॉर्की लिया, मॉर्की, और फिदरिंग 50 ले ली। देखना मैं क्या करूँगा, यहाँ से भगवान को लिया, कट मारी, कंट्रोल ए डिलीट, कंट्रोल वी। अब देखो, अब हाँ, वो अगर नीचे से थोड़ा देख है ना, अब जो है, अब तुमको पता ही नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा कि हाँ कि फ्लावर से नहीं बाहर आ रहे हैं, लग रहा है ना। इसका मतलब है होल थिंग इज़ दैट कि आपको उस पर टूल्स पर काम, और जब टूल पर काम करेंगे तो कल हम इसके ऊपर वाले भी कल हम बताएंगे। कल आई वॉज वेटिंग फॉर सिमरन बट वो नहीं आई, कोई बात नहीं, इस वीडियो से काम चलाएगी। लेकिन तुमको अच्छा लगा होगा, आई होप सो। तुम्हारी ज़िंदगी में एक नया दरवाज़ा तुमने नॉक किया, उस दरवाजे का नाम है ग्राफिक्स। क्या नाम है, ग्राफिक्स पर तुमने नॉक किया। थैंक यू वेरी मच।